हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कल के जो दो क्वेश्चन दिए थे प्रूफ कराने के लिए वो आज कराएंगे। वो थोड़ा टफ पढ़ते हैं, उसको एक बार वापस दो बार रिपीट कर लेना और कोई भी डाउट हो तो मेरे से आप पूछ लेना, फोन करके पूछ लेना। और ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। फर्स्ट पॉइंट आपको कल कराया था, उसको प्रूफ कराऊंगा आपको। Z1 प्लस Z2 का मोड लेस इक्वल टू Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड। ये आपको मैंने कल प्रूफ करने के लिए कहा था कि कल प्रूफ कराऊंगा मैं आपको, तो आज मैं करा रहा हूँ प्रूफ इसका। तो Z1 प्लस Z2 का मोड लेस इक्वल टू Z1 का मोड प्लस का Z2 का मोड। ठीक है, तो बेटा अब इसका कैसे करते हैं इसको फॉर्मूले को। पहला स्टेप इसका स्क्वायर करना, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो आप याद होगा मोड ऑफ Z स्क्वायर इक्वल टू Z इंटू Z bar होता है। कल जितनी प्रॉपर्टी कराई सारी की सारी आज में काम आएगी। मोड ऑफ Z स्क्वायर इक्वल टू Z इंटू Z bar होता है, सबको पता है आराम से। तो यहां पर क्या होगा, Z जगह यहां पर क्या लिखा जाएगा Z1 प्लस Z2, तो क्या होगा Z1 प्लस Z2 डॉट Z1 प्लस Z2 का बार। ठीक है, ये पूरा Z हो गया और इसका बार हो गया। ठीक है, उसके पश्चात यहां देखो Z1 प्लस Z2 का होल बार इक्वल टू क्या होता है Z1 का बार और Z2 का बार, राइट। तो यहां भी क्या होगा बेटा Z1 प्लस Z2 सही है अपनी जगह, ये सही है। इसका बार अलग अलग कर दिया इस नियम से, Z1 का बार प्लस Z2 का बार। क्लियर। फिर इसको सिंपल खोल देते हैं, मतलब सिंपल मल्टीपल कर देते हैं। तो क्या होगा, पहले से गुणा करो Z1 बार Z1 इंटू Z2 बार। ठीक है बेटा, Z2 Z1 बार और Z2 इंटू Z2 बार। सामने क्या चल रहा है बेटा Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम हो गए तो ये नियम लागू हुआ ये वाला। तो Z1 इंटू Z1 बार क्या होता है मोड ऑफ Z1 स्क्वायर होता है, राइट। मोड ऑफ क्या होता है Z1 स्क्वायर होता है। Z2 इंटू Z2 बार, इसको मैं पहले लिख रहा हूं बेटा, तो क्या होगा Z2 के मोड का स्क्वायर। अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये दो स्टेप है आपकी। ठीक है, आपसे ट्रिक कैसे याद करोगे, एक स्टेप को लिख दो, पहला स्टेप ये लिख दिया मैंने ऐसा। ठीक है, ये लिख दिया ऐसा कैसा, इसको थोड़ा चेंज कर दो। इसको लिखना कैसे, ऐसे लिखना है, लेकिन आपको क्या लगाना है बार लगाना पूरे में। इसकी जगह इस चीज इसी वाले को आप आगे लिख दो, लेकिन साथ में ऊपर क्या लगा दो बेटा बार लगा दो। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो कैसे, Z1 का बार ये रहा और Z2 बार का बार Z2 होता है, पता होगा आपको। Z बार का बार क्या होता है बेटा Z होता है, पता ही होगा आपको। तो इस प्रॉपर्टी का यूज इसमें करना है। तो ट्रिक क्या है, आप ट्रिक कहती है इसको आप दो बार लिखो, इसको भूल जाओ आप। ठीक है, इसको लिख दिया, इसको दोबारा लिखो, लेकिन ऊपर क्या लगा दो बार। तो ये और ये सेम ही है बेटा, कैसे Z1 बार ये रहा, Z2 बार का बार Z2 होता है बेटा, तो ये रहा। तो इसको आपने ये रिप्लेस कर दिया। ऐसा क्यों किया, वो कारण बताता हूं। ये पूरा Z हो गया और ये पूरा Z बार हो गया। तो आप जानते हैं क्या होता है Z प्लस Z बार, प्रॉपर्टी का लिखाई थी मैंने आपको। Z प्लस Z बार होता है टू रियल पार्ट ऑफ Z। क्या होता है Z प्लस Z बार होता है टू रियल पार्ट ऑफ Z होता है। तो ये Z और ये बार, तो क्या आंसर आया बेटा, ये आया टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, राइट, क्योंकि Z ही हो एक तरह से। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अपन जानते हैं कि मोड ऑफ Z जो होता है रियल पार्ट ऑफ Z से बड़ा और बराबर होता है, बताया मैंने आपको। मोड ऑफ Z जो होता है वो रियल पार्ट ऑफ Z से बड़ा बराबर होता है। कल वाले नोट्स में आप देखना इसको, ये होता है, ऐसा होता है
तो इससे बड़ी राशि अगर ये मोड जेड लगा दो इसको, ये जेड मान लो इस पूरे को, जेड मान लिया आपने। तो जब इसको आपने पूरा जेड मान लिया तो इससे इस पूरे से बड़ी राशि यहां लिखते हैं तो सिंबल चेंज जाएगा ये वाला। तो यहां पर सिंबल ऐसा लिखा जाएगा जेड स्क्वायर Z2 का मोड स्क्वायर 2 ये ना, और इसकी जगह आपने क्या लगा दिया मोड ऑफ Z1 into Z2 बार, राइट। वापिस समझाता हूं तुम, ये Z मान लो इस पूरे को, तो रियल पार्ट ऑफ Z ये हो गया, उससे बड़ी राशि Z, Z में तो ये अंदर वाली वैल्यू मोड ऑफ Z है ना बेटा, ये ना मोड ऑफ Z है। तो इससे जब बड़ी राशि प्लस करते हैं बेटा तो ये सिंबल क्या होता है चेंज हो जाता है, तो सिंबल बड़ा आ जाएगा तो प्लस करते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता होगा इसके बाद Z1 into Z2 का मोड क्या होता है, Z1 का मोड into Z2 का मोड होता है। ये मोड इसका अलग कर दिया आपने, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर 2 Z1 का मोड इसका अलग कर दिया मोड, और इसको आपने अलग मोड कर दिया, राइट। इधर बड़ा लिख देता हूं इसमें, क्लियर। इसके जस्ट बाद आपको याद होगा Z का मोड करो या Z इसका मोड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज को आप पहले लिखूं, आगे स्टेप करेंगे। ये स्टेप क्या बेटा, Z1 प्लस Z2 का मोड स्क्वायर लेस इक्वल टू Z1 स्क्वायर Z2 का मोड स्क्वायर 2 Z1 का मोड इंटू Z2 का मोड, क्योंकि बार का मोड और सिंपल मोड बराबर होता है इसलिए मैं इसकी जगह ये लिख रहा हूं। अब ये बन गया फॉर्मूला बेटा, कौन सा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला कौन सा बना बताइए, ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, सामने क्या बेटा Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो क्या आंसर आएगा, सेम भी आंसर आ जाएगा, कौन सा, Z1 प्लस Z2 का मोड लेस इक्वल टू Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड, ठीक है। अब सुनो, पहली बात मोड का स्क्वायर करना, क्योंकि इस मोड का स्क्वायर का फॉर्मूला है कि सिंपल मोड का फॉर्मूला नहीं होता, मोड के स्क्वायर का होता है। तो मोड का स्क्वायर खोला पहले आपने, पहले Z और इसका बार लगा दी। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, है इसी ज़्यादा हार्ड नहीं बेटा। फिर आपने बार को अलग किया, गुणा किया, ये बराबर था इसलिए मोड Z स्क्वायर हो गया, इक्वल था तो इसको पहले लिख दिया मैंने। इसकी ट्रिक बता देता हूँ, ये सेम लिखो, लिख दिया सेम, और इस पर बार लगा दो, इसकी जगह हटा दो इसको बेटा, इसी में बार लगा दो, तो क्या होगा Z1 बार ये रहा, और Z2 बार का बार Z2 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये एक Z हो गया और ये पूरा बार हो गया, एक Z और इसका बार, अंदर वाला Z हो गया पूरा, तो क्या होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z होता है, जो मैंने कल प्रॉपर्टी कराई थी, तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z ये पूरा आ गया बेटा, ठीक है। फिर इस ये चीज से ये बड़ा होता है, तो ये बड़ा प्लस कर रहे हैं यहाँ पर, तो नेचुरली ये सिंबल क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, राइट। फिर इसको आपने अलग कर दिया, अलग करके आपने फिर क्या किया, Z2 बार का मोड करो और चाहे से मोड सिंपल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, और आप a प्लस b होल स्क्वायर के बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो ये आपका पहला आंसर आपका आ गया। ये 2 मिनट आप देख लीजिए, 1 मिनट आप लोग, मेरे ख्याल से आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तो हुआ प्लस का, और एक दूसरा कराना मेरे को आपको माइनस कराना है, ठीक है। 2 मिनट देख लीजिए आपको, मेरे ख्याल से ज्यादा हार्ड नहीं है, एक बार आप स्टेप पढ़ोगे और कोई दिक्कत हो तो मेरे से आप फोन से पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक उसको हमेशा Z मानना इस फॉर्मूले के अनुसार, ये पूरा Z है, ये पूरा Z बार है, और कैसे है बार वो आपके सामने पड़ा है, ठीक है, ओके। फिर सेकंड प्रॉपर्टी जो है, इसकी सेकंड जो पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन हमेशा कई बार आ चुका है बेटा, इसलिए इसको ढंग से याद करना आप लोग। एक और क्वेश्चन है, सेकंड नंबर पॉइंट है बेटा,
बेसिक में प्रूफ करना है Z1 माइनस Z2 का मोड ग्रेटर और इक्वल टू Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड। पीछे वाले क्वेश्चन का सेम मेथड यूज करूंगा, इसमें कोई खास फर्क नहीं है, बहुत मामूली सा फर्क इन दोनों में क्वेश्चनों में, एक समझ में आकर दूसरा अपना हो जाएगा। वही मेथड वापस करते हैं इसमें बेटा। सबसे पहले इसका स्क्वायर करते हैं, कर दिया तो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका बार, राइट। फिर आपको पता होगा Z1 माइनस Z2 का बार होता है, और ये कैसे आया, मोड ऑफ Z स्क्वायर इक्वल टू Z इंटू Z बार, राइट। फिर इसके बार को आपने अलग किया, Z1 का बार माइनस Z2 का बार अलग कर दिया बार इसने आपने, क्योंकि इस नियम से अलग किया इसको। फिर इसको सिंपल गुणा कर दिया बेटा आपने, Z1 इंटू Z1 बार माइनस का Z1 इंटू Z2 बार और प्लस का बेटा Z2 इंटू Z2 बार, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से आप लोगों को। अब ये सेम आ गया तो ये हो गया Z1 का मोड स्क्वायर, ये सेम आ गया Z2 का मोड स्क्वायर, इन दोनों से कॉमन क्या है, माइनस, क्या बच गया Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, माइनस, इन दोनों से माइनस कॉमन लीजिए। अब पहले वाली ट्रिक याद करो आप, इसको ये चीज भूल जाओ एक बार आप लोग, इसको उतारना है पर बार लगाना है, मतलब Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z1 Z2 बार प्लस Z2 बार का होल बार, ठीक है। मतलब वापिस समझाता हूं आपको मैं, इसको हटा करके दिमाग में क्या रखना आपको, ये चीज दोबारा लिखनी है पर लगाना बार है, तो क्या इसके इक्वल है कि नहीं चेक कर लेते हैं अभी आपने। Z1 बार ये रहा बेटा, Z2 बार का बार Z2 होता है ये रहा, तो ये सेम ही तो है एक्चुअली में। अब आप देखो वही चीज आ गई, ये Z हो गया प्लस ये बार हो गया, 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका बेटा क्या होगा, ये स्क्वायर 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, राइट, क्लियर है। अब यहां पर माइनस है, यहां पर क्या है, माइनस है। आप जानते हैं मोड ऑफ Z क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ Z से बड़ा बराबर होता है। तो मैं इससे बड़ी राशि घटा रहा हूं, यहां पर घटा रहा हूं, तो ये जो सिंबल है यहां पर घटाने से, इससे बड़ी घटाने से ये चीज कम हो जाएगी, तो सिंबल इसका ऐसे होगा बेटा, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर माइनस 2 मोड ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, राइट। आई रिपीट अगेन, इससे पहले वाले सवाल में प्लस था तो बड़ी राशि प्लस करते, ये बड़ा हो गया था इधर वाला पोर्शन। इस क्वेश्चन में इससे बड़ी राशि घटा रहे हैं, मतलब माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने की वजह से, इससे बड़े माइनस करने की वजह से ये सिंबल ही कम हो जाएगा यहाँ पर। तो ये इसके बाद वही मेथड बेटा पुराना, कौन सा जो पहले क्वेश्चन किया था आपने, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर 2 Z1 का मोड इंटू Z2 बार का मोड, ठीक है बेटा। इसके बाद वही सेम, बार का मोड और सिंपल मोड बराबर होता है, दैट्स व्हाई Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर माइनस 2, ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, और सामने क्या चल रहा है, Z1 Z2 के मोड का स्क्वायर, राइट। अब ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab,
तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, सामने z1 माइनस z2 के मोड का स्क्वायर, राइट। स्क्वायर रूट बोथ साइड मतलब वर्गमूल लेते हैं दोनों तरफ, तो बेटा क्या होगा z1 माइनस z2 का मोड, z1 का मोड माइनस का z2 का मोड, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से दो क्वेश्चंस बहुत टफ पड़ते हैं थोड़े से, इनको आप घर जाकर दोबारा रिपीट करना घर पे बेटा, वो क्वेश्चन सॉल्व हो, कोई दिक्कत आए तो मुझे फोन से पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। ये था आपका आज का मेन दो पॉइंट्स बेटा मॉडुलस के प्रॉपर्टीज के अंदर। अब एक वापस से मैं आपको सिखाता हूँ, पोलर फॉर्म के बारे में आपको बताया था मैंने कल आपको, पोलर मतलब ध्रुवीय रूप में चेंज करना, उसके बाद उसमें कुछ एग्जांपल कराऊंगा मैं आज आपको, ठीक है, उससे आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा। आपको याद होगा x प्लस आयोटा y बराबर क्या था, r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये इसका x का मान क्या था बेटा पता होगा आपको, r कोस थीटा, और y का मान क्या था, r साइन थीटा, और फिर आपने r की वैल्यू निकाली थी रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और थीटा था tan इनवर्स y अपॉन x। ये आपने कल मैंने कराया था मैंने आपको बेटा, लेकिन इसमें कुछ ध्यान रखना, थीटा को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z का कोणांक कहते हैं, है ना बेटा, r को मैग्नीट्यूड ऑफ z, लेकिन थीटा का मान निकालने की जो विधि है ये वाली जो इस फॉर्मूले से आते हैं वो सही विधि नहीं है। सही करने के लिए इसमें कुछ एग्जांपल लूंगा मैं आपको और ग्राफिकल मेथड से बताऊंगा, तब जाकर समझ में आएगा कि r तो आप निकाल सकते हो इजी गोइंग में, लेकिन आप थीटा निकालने में इस मेथड से ढंग से नहीं निकलता है, आंसर सही नहीं आता कुल मिला के। तो थीटा निकालने के लिए आपको ग्राफिकल मेथड से कराऊंगा क्वेश्चंस आपको, उससे आपको समझ में सीधे आ जाएगा। तो पहले थीटा सिखाता हूँ, थीटा वैल्यू कितनी होती है, रेंज क्या होती है। ध्यान रहे थीटा की वैल्यू माइनस पाई पाई के बीच में बराबर होती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थीटा की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में, और आप चाहते हो तो यहाँ बराबर भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस ग्राफ में देखते हैं कैसे होता है, इसके अंदर जरा x x डैश y और ये y डैश, ठीक है। देखो जरा थीटा का मान 0 होता है, यहाँ पाई होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज जब चलते हैं अपने तो ऐसे पाई होगा बेटा, ठीक है, और क्लॉकवाइज चलेंगे यहाँ तक तो क्या होगा माइनस पाई। तो कुल मिला के थीटा का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर कोई पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल 0 से पाई लिया जाएगा, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों जगह है तो आपने को क्लॉकवाइज लिया जाएगा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज लिया जाएगा, और अगर थीटा का मान कॉम्प्लेक्स नंबर का मान फोर्थ में थर्ड में है तो आपको क्लॉकवाइज लिया जाएगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या थीटा माइनस पाई और पाई के बीच में बराबर होता है, ठीक है। तो इसके 4 एग्जांपल कराऊंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एग्जांपल, सेकंड क्वाड्रेंट का, थर्ड का और फोर्थ का। इससे आपको r का मान तो आप बहुत इजी कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन थीटा का मान निकालने की विधि जो है थोड़ी चेंज हो जाती है, तो उसको आपने को हमेशा ग्राफिकल मेथड से ही यूज करना है, ठीक है। तो ध्यान रहे इस वाले पोर्शन में आपको क्या करना है, ऐसे एंगल नापना है, और इस वाले पोर्शन में आपको एंगल ऐसे नापना है, ठीक है। 4 एग्जांपल 4 क्वाड्रेंट्स, ताकि चारों एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाए कैसे करना है, राइट बेटा जी। तो पहला एग्जांपल है 1 प्लस आयोटा वाला, ठीक है, z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा कार्तीय रूप में, कार्टेशियन फॉर्म में, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है या ध्रुवीय रूप में चेंज करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, राइट। तुलना करेंगे मतलब कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे मतलब
r cos थीटा का मान 1 होगा, तो मतलब 1 इक्वल्स टू मतलब r cos थीटा इक्वल्स टू 1, और आइटा गुणा में r sin थीटा है ना, r sin थीटा, और यहाँ पर आइटा गुणा में 1 आ रहा है बेटा, एक लिख दीजिए नंबर 1 और नंबर 2। अच्छा, इसके बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x का मान 1 है और y का मान भी 1 है, x का मान 1 है, y का मान भी 1 है बेटा। तो ये x का मान 1, y का मान 1 किस जगह आता है, 1 दोनों प्लस है बेटा, तो 1 यहाँ पर आता है, इसको यहाँ से मिलाएंगे कोण से, तो नेचुरल है कोण जो है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये पॉइंट कहां पर आएगा बेटा, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, x भी प्लस है, y भी प्लस है, फर्स्ट में आएगा। तो जो आपके इसमें आंसर जो आएगा ना वो 0 और 90 के बीच में आना चाहिए, और आ गया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा। तो क्या करना है आपको, पहले तो आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करना है, उससे क्या होगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक ही बात है। यहां से r से कॉमन या 2 हो गया, तो r का मान 2 आया, ये आपका पहला आंसर आ गया, राइट बच्चे। उसके पश्चात डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड बाई 1, r कट जाएगा, साइन अपन कोस टेन टा 1 बाई 1 इट मींस 1 आपको पता चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉइंट जो भी है, तो 1 खाली 1 इसका था 10 में, 10 पाई बाई 4 का होता है, पता ही होगा आपको, तो 10 से 10 कैंसिल, देन थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, ये आपका पहला आंसर आ गया, राइट। अब आपको ये जो चेक करना है सही गलत है, ग्राफ से भी देख सकते हैं आपको, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल 0 से पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए, तो ये वैल्यू इसके बीच में है, देन यू आर राइट। तो अभी तो एक सिंपल लग अच्छा था कि पहला क्वाड्रेंट आ गया अपना, तो उसमें पता नहीं चला कि आपको चेक करने का नहीं करना, लेकिन हाँ आपको फिर भी चेक करना पड़ेगा एक बार आपको कि 1 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो एंगल 0 90 के बीच में होना चाहिए, तो ये जो आंसर आया वो 0 90 के बीच में सही है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी इसमें आपको। तो इस तरह से इसका फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपका है वो आपका कंप्लीट हो गया। इस फर्स्ट एग्जाम्पल से आपको क्या क्लियर हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका फॉर्मूला सही चल रहा है, लेकिन सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में हर जगह फॉर्मूला सही नहीं चलेगा। कौन सा थीटा निकालेगा, आर तो सही आएगा आपका हमेशा, आर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आर निकालने में, लेकिन थीटा निकालने में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने ग्राफ से की हेल्प से ही वैल्यू प्राप्त करूंगा, ठीक है। इस तरह एग्जाम्पल में दूसरा पहला हुआ, फिर दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह एग्जाम्पल आपके चलेंगे। अब आपको एक बात और कहना चाहता था, टेलीग्राम ऐप में जो मैं आपने डाउनलोड किया है उसमें एक नया सिस्टम भी आया है अपडेट में, कि जो वीडियो जितने मिनट का बन रहा है, जैसे जो वीडियो बन रहा है 600 MB का बन रहा है, तो उसको कन्वर्ट करके आप 200-250 MB के बीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उससे आपको डाउनलोड करने में और आसानी रहेगी, और वीडियो की क्लियरेंस और वो वही की वही रहती है टेलीग्राम में। तो एक नया अपडेट आया है टेलीग्राम के अंदर, तो आज से मैं आपको कम MB में वीडियो भेजूंगा, टाइम उतना ही रहेगा कोर्स का आपका टाइम, लेकिन कम MB वीडियो भेजूंगा ताकि आपको डाउनलोड करने में और पढ़ने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि कम से कम मेगाबाइट आपका यूज हो, ठीक है। और YouTube में डबिंग करने से, एडिट करने से थोड़ा सा पिक्चर क्लियरेंस अच्छी नहीं आती बेटा, इसलिए कोशिश करते हैं कि आप इस टेलीग्राम ऐप में पढ़ो, और साथ में जो मेगाबाइट खर्च हो रहा है आपका वो कम से कम आज से होगा स्टार्ट बेटा, कि उसमें टेलीग्राम ऐप में एक नया ऑप्शन होता है सेंड करने का, जिसमें आपको 500 से 600 MB को 200-250 MB में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी आसानी रहेगी बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आप एक हुआ, एग्जाम्पल 2 और नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे, संडे को आपको ऑफ रहेगा एक दिन बेटा, और मंडे से क्लास चालू होगी, और अगले महीने से आप जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो इस कोर्स का एक बार रिवीजन हो जाएगा 15-20 मिनट डेली के, और 1 घंटा क्लास आपकी चलती रहेगी, तो आपको रिवीजन करने से अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। कि पेपर सेकंड की किताब तो टफ पड़ती है बेटा थोड़ी सी, है इसको ढंग से रिवीजन करना। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझको शाम को फोन कर लीजिएगा, ताकि आपको दिक्कत इस चीज क्वेश्चन करने में कभी भी नहीं है।
तो ये जो पहला एग्जाम्पल मैंने घर जाके पढ़ना, दोबारा एक बार रिपीट करना, और जो पहले दो प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने आपको, बेटा वो थोड़े हार्ड पढ़ते हैं, उसको लिखित में रिटर्न कर लेना, और कोई भी डाउट तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक बेटा, ओके, थैंक यू।